Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to all of students of standard 10th to this Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers online session. And students, today we are going to learn about arithmetic progression, and in this topic students we are today going to learn about application of AP. ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बच्चों हम हिसाबी तसाउत का इतलाक और जो है तो इसका जो इस्तेमाल है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और साथ ही जो है तो मश्की सेट जो उसी पर मबनी है 3.4 उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि हमें रोज़मर्रा पेश आने वाले जो है तो मुख्तलिफ इबारती मसाइल को हल करने के लिए हिसाबी तसाउत यानी AP के नज़रिए और ज़ाब्ते का इतलाक हमारे साथ में होता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर आज के सेशन में कुछ सवालात है, इबारती सवालात है, उनकी मदद से हम इसे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो 3.4 जो एक्सरसाइज है बच्चों उसका पहला सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल दिया हुआ है कि साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तब 31 दिसंबर 2016 तक की इसकी कुल बचत कितनी हुई है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम अगर गौर करें यहाँ पर देखें तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि साइमा ने पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन जो है तो 12 रुपये और आगे भी इस तरह की बचत की है। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 10, 11, 12 जो है तो एक तवातिर है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जो मुश्तरक का फ़र्क है वो D, जिसे हम D से ज़ाहिर करते हैं ना, तो वो क्या है 11 - 10 इज इक्वल टू 12 - 1, 12 - 11 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हिसाबी तसाउद है यानी मुश्तरक फ़र्क जो है D ये मुस्तकिल है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 10, 11, 12 डैश 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 ये जो है तो एक हिसाबी तसाउद है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, मुश्तरक फ़र्क जो है D ये मुस्तकिल है। एवरी टाइम आप देख रहे हैं कि एक का फ़र्क है ना। सो 10, 11, 12 और इसी तरह से और भी आगे हम ये देख रहे हैं कि ये हिसाबी तसाउद है इस तरह से। तो यहाँ हम देखेंगे कि D इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सन 2016 ये क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, 2016 क्या है, एक लीप साल है। तो एक लीप साल में आपको मालूम है 366 दिन होते हैं। ठीक है, इसलिए n इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 366 मिलेगा। ठीक है, तो 366 दिनों में साइमा की कुल बचत वो कितनी होगी, वो होगी S 336 है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता लेते हैं SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस n-1D। ये जो ज़ाब्ता है आपको मालूम है। ठीक है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ज़ाब्ते में हम n की जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पर रखते हैं। कीमतें रखने पर आप देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर S 366 है ना, 366 हमें मिलेगा यहाँ पर। 366 इज इक्वल टू 366/2 2 इंटू 10 प्लस 366। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है तो यहाँ पर हमने रखा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 366 वो रखा है यहाँ पर। ठीक है, A की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखा हमने। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ पर ये स्टेप तैयार हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि S 366 इज इक्वल टू 366/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस इंटू ब्रैकेट 366 - 1 into 1 इस तरह से।
तो आप देखेंगे इससे मजीद जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, 1 है, इसी तरह से 8 और यहाँ पर जो है तो 3 है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे मुख्तसर करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 10 के 20 और यहाँ पर 365 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 183 इंटू ब्रैकेट 20 प्लस 365 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मजीद हम देखेंगे इसे आगे जब हल करेंगे हम इसे, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर कितना कैसा मिलेगा, 183 इंटू 385 है ना, इस तरह से हमें मिलेगा ये ना 385 है ना। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 20 में 365 प्लस 20 तो 385 हमें मिलेगा, ठीक है। 183 इंटू 385 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा S366 इज इक्वल टू 70,455, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि साइमा की पूरे साल की बचत कितनी होगी, वो होगी 70,455 रुपए है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इन सवालात को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक शख्स ने 8,000 रुपए कर्ज लिए और इस पर 1,360 रुपए सूद अदा किया, तो हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपए कम देकर 12 माहाना किस्तों से कुल रकम अदा की। तो इसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कर्ज की कुल रकम अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि 8,000 रुपए और उसने जो सूद उस पर अदा किया वो 1,360 रुपए है। यानी टोटल हम देखेंगे यहाँ पर कि 9,360 रुपीज जो है तो टोटल कर्ज की रकम है, ठीक है। अब किस्तों की तादाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि किस्तों की तादाद अगर देखें यहाँ पर तो n इज इक्वल टू 12 और है, इसलिए देखते हैं 12 किस्तों की जो तादाद है वो कितनी है, किस्तों की तादाद 12 है, इसलिए n इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 12, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि SN इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू 9360, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हर किस्त साबिका किस्त यानी कि पहली वाली किस्त से 40 रुपए कम है, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि D जो मिलेगा हमें D इज इक्वल टू -40 है। ये एक क्या हो गया, ये एक हिसाबी तसाउद है। इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जाब्ता ले लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1d, ठीक है। ये हमने जाब्ता यहाँ पर लिया है। जाब्ते में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जाब्ते में जो है तो कीमतें रख देते हैं। कीमतें रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर स्टेप इस तरह से मिला है। कीमतें अगर हमने रखी है यहाँ पर तो n हमें मिला है कितना 12, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 12 रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हमने ये कीमतें यहाँ पर रख दी है। अब रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर ये स्टेप इस तरह से मिलेगा 9360 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर तो आपको नजर आएगा 6 cos में 2a प्लस 11 इंटू -40, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इससे मजीद आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इसलिए 9,360 बराबर 6 cos में 2a माइनस 440। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा इंटू ब्रैकेट 6 इंटू ब्रैकेट 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 9,360। तो आप देखेंगे तरफैन को 6 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर
ये स्टेप इस तरह से, इस स्टेप में हम देखेंगे जब हम 6 से इसे तकसीम करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 2a minus 440 is equal to 1560. Therefore 2a is equal to 1560 plus 440. Therefore 2a is equal to 2000. Therefore a is equal to 1000. यानी आखिरी किस्त हमें यहाँ पर बताना है। आखिरी किस्त जो है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं कि Tn इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें ज़ाब्ता रखना है, ज़ाब्ता हमने रखा a प्लस कॉस में n माइनस 1d। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 40। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे आगे हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1000 माइनस 440 इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 560। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहली किस्त जो है तो 1000 रुपये है। ठीक है, और इसी तरह से आखिरी किस्त जो है तो 560 रुपये होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये पहली किस्त हो गई है और ये आखिरी किस्त इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल नंबर 2 था इस एक्सरसाइज का। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर देखेंगे सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये और दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह से सरमायाकारी की। तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की है ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सचिन की सरमायाकारी 9000, 7000 और 5000 रुपये है। ठीक है, तो ये एक तवातिर है जिसका मुश्तरक का फर्क जो है तो वो कितना है, मुश्तरक फर्क d इज इक्वल टू 2000 है ना। एवरी टाइम आप देखिए 2000 का फर्क हमें नजर आ रहा है 5, 7 और 9 में। तो ये एक हिसाबी तसाउद है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया a इज इक्वल टू 5000, d इज इक्वल टू 2000 एंड n इज इक्वल टू 12। तो हमें 12 साल में कुल सरमायाकारी यानी कि S12 मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता रख देते हैं। ज़ाब्ता हमने रखा है यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस ज़ाब्ते में कीमतें रखने पर हमें ज़ाब्ता जो है तो ज़ाब्ते में जब हम कीमतें रखते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप तैयार मिलेगा। S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 5000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2000 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जब हम इसे आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5000 मीन्स 10,000 और 12 माइनस 1 मीन्स 11 इंटू 2000। ठीक है, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ हमें 6 मिलेगा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से 6 इंटू ब्रैकेट 10,000 प्लस 22,000। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर 10 प्लस 22 मीन्स 32। सो 6 इंटू 32,000 मीन्स ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि सचिन ने जो है तो S12 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 1,92,000 इस तरह से। तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है बात की, और जवाब इसका क्या मिलेगा हमें कि सचिन ने 12 साल में 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 3 था जो हमने यहाँ पर हल किया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ क्या सवाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल दिया हुआ है कि एक
जो तमाशा गाह है यानी थिएटर जिसे कहते हैं, वहां पर कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं ये भी हमें बताना है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी, और दूसरा सवाल है कि थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां होंगी, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है तो देखते हैं कि पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी में 22 कुर्सियां और तीसरी में 24 कुर्सियां इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 20, 22 और 24 डैश 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 ये एक तवातिर है। ठीक है, तो मुतवातिर कतारों में कुर्सियों की तादाद में होने वाला इजाफा जो है वो अगर हम देखें यहाँ पर तो 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। इन एवरी टाइम आप देखेंगे कि डी हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। ओके, सो पहली कतार में कुर्सियां जो है तो कितनी हैं, पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 20। ठीक है, चूंकि मुश्तरक फर्क जो है तो यानी कि d ये मुस्तकिल है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 20, 22, 24 डैश डैश डैश, है ना। यानी हम देख रहे हैं एवरी टाइम जो है 20, 22, 24 डैश डैश डैश, यानी फर्क जो है तो मुस्तकिल है यहाँ पर। ठीक है, ये एक, इसलिए हम देखेंगे ये एक हिसाबी तसाउद है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो हमें जो है तो 15वीं कतार की कुर्सियों की तादाद यानी T15 मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या मालूम करना है, T15। हमें 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद यानी T15 मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं। ज़ाब्ता Tn इज इक्वल टू यहाँ पर हमने ज़ाब्ता लिया Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये जो ज़ाब्ता है वो रखा हमने यहाँ पर। अब n की वैल्यू कितनी है, 15 है ना। तो यहाँ पर हमने लिया A20 हो गया। ठीक है, n 15 माइनस 1 इंटू 2 लिया। ठीक है, d कितना है, 2 है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी जो कीमतें हैं वो रखी हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर हल करते हैं इसे, 20, 15 माइनस 1 14 इंटू 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 प्लस 28 हमें मिलेगा। 14 इंटू 2 मीन्स 28। ओके, सो 20 प्लस 28 T15 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 48। ठीक है, इस तरह से। तो हमें 27 कतारों में कुर्सियों की कुल तादाद यानी S27 मालूम करना है अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें 27वीं कतार में कुर्सियों की तादाद यानी कि S27 मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता ले लेते हैं। ज़ाब्ता क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कीमतें रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कीमतें रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 इंटू 2 मीन्स 40 और 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि 27 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट कितना मिला हमें, 52। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 52 हमें मिला है ना। ठीक है, किस तरह से मिला है 52, यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 प्लस 26 इंटू 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे
27/40 प्लस 52 होगा, ठीक है। 40 प्लस 52, ठीक है, 40 प्लस 52 होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमें मिलेगा यहाँ पर 40 प्लस 52 मीन्स 27/2 इंटू 92 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 27 इंटू 46 हमें मिलेगा, ठीक है। हम मुख्तसर करेंगे इससे तो आगे। इसके बाद में आप देखेंगे S27 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1242, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर समझ में आता है कि थिएटर की 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं और थिएटर में कुर्सियों की कुल तादाद 1242 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो है तो हमारा 4th क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त और इसी तरह से और भी आगे, ठीक है। तो अगर कुल 25 कतारें हों तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे बच्चों यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि मुतवातिर कतारों में पौधों की तादाद में 1 का इजाफा होता है, ठीक है। मुतवातिर कतारों में पौधों की तादाद में 1 का इजाफा होता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। यानी इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर D इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 1, ठीक है। D इज इक्वल टू 1। तो पहली कतार में 1 पौधा है इसलिए A इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक हिसाबी तसाउद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। कतारें जो है तो कितनी है, कतारें 25 है इसलिए N इज इक्वल टू 25 होगा, ठीक है। इसलिए हमें 25 कतारों में पौधों की कुल तादाद मालूम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है तो S25 मालूम करना है, ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि S यहाँ पर हमें जाब्ता रखना है, ठीक है। S25 मालूम करना है हमें, तो जाब्ता हम यहाँ पर रखते हैं। जाब्ते में आप देखेंगे यहाँ पर कि SN इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस N-1D इस तरह से, ठीक है। तो कीमतें रखते हैं हम इस जाब्ते में। अब इसके बाद में तरीका मालूम हो गया अब आपको तकरीबन, ठीक है। तो जब कीमत हमने यहाँ पर रखे हैं तो आप देखेंगे N हमें कितना मिला है 25/2 लिया है हमने यहाँ पर। A जो है तो यहाँ पर हमें मिला है ना, N कितना है 25 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमारा ये स्टेप यहाँ पर तैयार हुआ है। S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 25/2 2 प्लस 25 में से 1 माइनस किया तो 24 मिलेगा, ठीक है, इंटू 1 इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 25/2 24 2 प्लस 24 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 25/2 इंटू 26, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 13 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 इंटू 13, सो 25 इंटू 13 मीन्स S25 इज इक्वल टू 325, ठीक है। तो पौधों की कुल तादाद कितनी हो गई है, वो हो गई है 325 इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो ये सवालात हमने आपको समझाए हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 से, तो ये आपको जरूर से समझ में आए होंगे। इस सेशन के बाद बच्चों आपको इन सवालात की प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।